ऐसा लोकतंत्र है? ये कैसे संविधान में क्या किसी को अधिकार नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सभी को अधिकार है अपनी बात शासन के समक्ष रखने का। तो किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार कान खोल के सुन लो, ये लोकसभा चुनाव में भी ये आगे आवाज जाने वाली है कि आप किस तरीके से, हम एक रोजगार मांग रहे हैं। अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो अटल युवा मित्र बना दो, लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारो। सम्मानीय मैं आपको सीधे जो लगभग 50 दिनों से जयपुर शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हुए थे राजीव गांधी युवा मित्र, उनकी जो बात है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि आज राजीव गांधी युवा मित्र उनकी मांग नहीं मानने की वजह से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के पैतृक गांव भरतपुर के ग्राम अटारी पहुंचे थे। ग्राम अटारी पे पहुंचने के बाद युवा मित्र बाइक रैली वहां से करने वाले थे। युवा मित्रों की बस एक ही मांग थी कि उनको उनका रोज़गार वापस दिया जाए, उनकी बहाली की जाए और वापस से वो जो सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार कर सके। तो जब युवा मित्र ग्राम अटारी पहुँचे, वहाँ से बाइक रैली स्टार्ट करने वाले थे, तो पुलिस प्रशासन ने वहाँ आकर युवा मित्रों को खदेड़ दिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जिस रास्ते से युवा मित्र ग्राम अटारी पहुँच सके। खेतों के रास्ते पर भी पुलिस का पहरा है। हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे लगातार बीच बीच में कि कैसे पुलिस प्रशासन सरकार की सह पे युवा मित्रों को वहाँ नहीं पहुँचने दे रहा है। और कुछ ग्रामीण हैं जिनको भी, कुछ ही ग्रामीण हैं जिनको एतराज़ है ग्राम अटारी युवा मित्रों के पहुँचने से। वीडियो आगे आपके सामने है कि किस तरह से युवा मित्र वहाँ पे जो अपना आंदोलन है वो अटारी से सिर्फ इतना था, अटारी गांव पहुँच के, और युवा मित्र उनका मांग थी वो श्री भजनलाल जी के माता पिता को देने वाले थे और वो दे के सीधे सीधे बाइक रैली निकाल के वहाँ से शहीद स्मारक पहुँचने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि युवा मित्रों की इस मांग को सरकार ने वाजिब नहीं माना और ग्राम अटारी उनको पहुँचने ही नहीं दिया। बताते हैं आपको, वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे हो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सीएम साहब के गांव से और भरतपुर उनके आवास तक बाइक रैली करना चाह रहे थे एकदम गांधीवादी तरीके से, और सम्मानीय भजनलाल जी के माता पिता के चरणों में हम ज्ञापन देना चाह रहे थे। लेकिन आप देख रहे हो सरकार किस तरीके से बेरोजगारों के साथ अत्याचार करी है। हमारे भाइयों को जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं और उनको थानों में बंद कर दिया गया है। लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। अब हम फिर अटारी गांव जा रहे हैं, हमको मार दो पीट दो, हम यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं है। आप ये देख रहे हो, ये सरसों के खेतों में हमको दुबना पड़ रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसे संविधान में क्या किसी को अधिकार नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सभी को अधिकार है अपनी बात शासन के समक्ष रखने का। तो किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार कान खोल के सुन लो, ये लोकसभा चुनाव में भी ये आगे आवाज जाने वाली है कि आप किस तरीके से, हम एक रोजगार मांग रहे हैं। अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो अटल युवा मित्र बना दो, लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारो। सम्मानीय भजनलाल जी, हम निवेदन करने के लिए आए, लेकिन आप उस तरीके से हमारे साथ कुठाराघात करो जैसे पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आया है। लेकिन अब झुकने वाले नहीं है। अब हम अटारी के गांव वालों के चरणों में जाके पड़ेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। सभी भाइयों से निवेदन है, पूरे राजस्थान के समस्त सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों से, कि ये किसान मजदूर के बेटे हैं, इनके संघर्ष की लड़ाई में साथ दो। ये हम एक नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी के सिवा हमें कुछ नहीं है। हम किसी भी तरीके का कानून हाथ में नहीं ले रहे। स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, हम सिर्फ न्याय प्रिय और एकदम शांतिवादी गांधीवादी तरीके से शांति रैली की हम मांग कर रहे थे, वो हमें को पूर्ण नहीं करनी दी जा रही है। लेकिन हम अब पैदल यहाँ से जो है अटारी गांव में जा रहे हैं। सम्मानीय भजनलाल जी, आपसे निवेदन है कि इस तरीके का आप ये माहौल क्रिएट मत करिए। हम तो सिर्फ एक रोजगार मांग रहे हैं और इस तरीके से हम 53 दिन से हम शहीद स्मारक धरने पे बैठे थे। हमारा धैर्य जवाब दे गया है। हमारा भाई राजकुमार गुप्ता शहीद हो गया है, और कितने राजकुमारों को मारना चाहते हो तो हम मर जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बुरी होती है। वैसे मारने को आपने हमको रोडों पे भटकने के लिए छोड़ दिया है, तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन रोजगार हम लेके रहेंगे। अब झुकने वाले नहीं है। सभी साथी हमको ज्यादा से ज्यादा इस न्यायप्रिय लड़ाई में साथ देने के लिए आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान के तो है नहीं, आते ही हमारे तो यहाँ गांव वाले चढ़ गए, हमारे सारे हमारे ऊपर चढ़ गए, हमारी बहनों को करने लगे, गाली गलौज कर दी इन लोगों ने हमारे साथ। अरे ये भी हमारे भाई बहन है, सब है हमारे। हम पूरे राजस्थान से हैं, क्या हमारे सीएम नहीं है क्या वो?
हमें कुछ नहीं चाहिए बोलना भी नेता लगता है तो आपको गलत ना, हम दुखड़ा व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने, आप हमारी मजबूरी समझो। यहाँ के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ देखे सारे कंजर लोग हमको अटारी गांव से गिरफ्तार करके लखनपुर थाने में ले जाते हुए हम जितने भी आरवाई युवा मित्र थे 3 गाड़ियों में लखनपुर थाने ले जाते हुए लखनपुर थाने ले जाते हुए अटारी गांव से गिरफ्तार करके